बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं साजिद बशीर यूट्यूब चैनल। जब जुमे की रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री में पीटीआई की रात गए तक दरख्वास्त को वसूल किया गया और उस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया गया, तो हफ्ते वाले दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। उन रिमार्क्स को देखकर पीडीएम की कायदीन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर उनका एक अजलास हुआ और उसमें उन्होंने ये बयानिया बनाया और ये उनका ख्याल यही है कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा कर दिया है और हमें इस्तेमाल करके अब छोड़ दिया है और हमसे जो बड़े बड़े फैसले थे वो हमसे करवा लिए गए। हमसे पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा लिया गया, बिजली की कीमतों को बढ़ाया, गैस की कीमतों को बढ़ाया गया, यानी कि हमसे बड़े बड़े फैसले ले लिए और अब हमें आंधे कुएं में धकेल दिया गया। उस मरियम नवाज शरीफ ने फौज पर आज एक खुलकर तनकीद की और मरियम नवाज ने फौज पर जब खुलकर तनकीद की और ख़ास तौर पर उन्होंने स्पेशल जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उन पर तनकीद की। हम आज आपको बताते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन पर मरियम नवाज ने क्यों ज़्यादा तनकीद की। उसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि जब पनामा का मुकदमा चल रहा था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन को उन्होंने मॉनिटरिंग जज लगाया था। मॉनिटरिंग जज जब लगाया गया था उसके बाद जो फैसला हुआ था तो नवाज शरीफ को उसमें नाहिल करार दे दिया गया था। इसी वजह से मरियम नवाज बहुत गुस्से में थी। उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन पर खुलकर तनकीद की क्योंकि वो कहती है कि यही 3 रुकनी बेंच ही हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल पर वार किया और फजलुर रहमान साहब ने अदारों को धमकियां दी कि अगर आपने हमारे खिलाफ फैसले किए तो हम आपको निशाने इबरत बना देंगे। आज हम आपको एक बड़ी बात बताना चाह रहे हैं। फजलुर रहमान धमकी देकर अपना काम कैसे निकलवाते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान नैब ने फजलुर रहमान साहब को एक नोटिस दिया था, तो फजलुर रहमान साहब ने एक धमकी दी थी। धमकी क्या थी वो भी हम आज आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। फजलुर रहमान ने कहा था कि अगर ये नैब का नोटिस वापस ना हुआ तो हम पेशावर के जो कोर कमांडर साहब हैं उनके घर पर धावा बोल देंगे। लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद हमने देखा कि वो नोटिस वापस हो गया। फजलुर रहमान को किसी ने पूछा ही नहीं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ये वजीर आजम हाउस में हुई थी। हम आपको एक और बड़ी बात बताते हैं। कुछ सहाफियों ने मरियम नवाज को मशवरा दिया है कि आपका जो बयानिया था वो वोट को इज्जत दो था। आज वही बयानिया इमरान खान ने आपसे छीन लिया। आज वही एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहा है, वही अदलिया पर वार कर रहा है, वही इलेक्शन कमीशन पर वार कर रहा है और आपका बयानिया उसने छीन लिया। अब ऐसा में मालूम हो रहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि मुस्लिम लीग नवाज वापस अपने असली बयानिया की तरफ जा रही है, क्योंकि इसकी झलक हम आज देखी तो उन्होंने अपने जो ताकतवर किस्म के मोहरे थे उनको हरकत में हुकूमत ला रही है। और रात को भी हमने देखा कि एक वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदारों को धमकियां दी और उन्हें कहा कि आपको नवाज शरीफ साहब से माफी मांगना चाहिए। और हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग के नवाज अदारों पर अदलिया पर हमला करके अपनी मर्जी के फैसले लेना चाह रही है। क्योंकि हम एक बात आपको याद दिलाते हैं इसी वीडियो में, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त जस्टिस सजाद अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, इसी मुस्लिम लीग की नवाज की हुकूमत ने उन पर अटैक कर दिया था और जिससे अपनी मर्जी के फैसले ले लिए थे। और ये कहा जाता है कि मुस्लिम नून का माजी यही है, ये धमकी और धौंस के जरिए अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। और हम आपको बताते हैं कि पीडीएम ज्यादा परेशान क्यों है। पीडीएम इसलिए ज्यादा परेशान है, वो समझती है अगर हमसे पंजाब चला जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिर 34 या 35 किलोमीटर इस्लामाबाद की एक हद रह जाएगी, उसी पर क्या हमने हुकूमत करनी है। दूसरी बड़ी बात यह है, हम आपको असल कहानी बताते हैं कि इस टाइम केपीके में किसकी हुकूमत है, इमरान खान साहब की।
आज़ाद कश्मीर में इमरान खान साहब की, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान साहब की, सदर पाकिस्तान जो पाक फौज की सुप्रीम कमांडर भी हैं वो भी पीटीआई के, जबकि पंजाब में अभी गुमसान का रन पड़ा हुआ है। और आज पीडीएम ने जो पूरा बयानिया बनाया तो वो यही बयानिया था कि इस केस को तवालत दी जाए, केस को तवील किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि इसको तवील करने के लिए क्या बयानिया होने चाहिए, उसका फिर बयानिया ये इख्तियार किया गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तात की जाए, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जाए कि फुल कोर्ट बनाई जाए, ताकि फुल कोर्ट बनाई जाए। क्यों हुकूमत फुल कोर्ट बनाना चाहती है? हम भी इस सवाल का जवाब आज हम देना चाह रहे हैं। फुल कोर्ट इसलिए बनाना चाह रही है क्योंकि हुकूमत को पता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां चल रही हैं और ये चंद जज होते हैं जो इमरजेंसी तौर पर हाजिर रहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। बहुत से जज बरूने मुल्क हैं, कुछ जज मुल्क के अंदर भी हैं, क्योंकि जब फुल कोर्ट बनाया जाएगा सब जजेस ने वापस आना, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब टाइम लग जाएगा, हुकूमत चाह रही कि हमें 2 या 2.5 महीने मिल जाए, उसके बाद हम नवंबर की एक तकर्री कर ले। आप जानते हैं नवंबर की तकर्री कौन सी है? नवंबर की तकर्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करने की तकर्री है। अब हम बात करते हैं आज की समात की। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीम अख्तर की ने केस की समात की और वहाँ हर जमात ने अपने अपने वकीलों को भेजे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुना। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस टाइम हुई तो चौधरी मोहन अल्लाही ने जो अपने 9 MPs थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ले गए और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा क्या ये खत जो शुजा साहब ने सामने लाए हैं स्पीकर के जरिए, क्या आपको पहले मालूमात दी गई थी? उन्होंने कहा कि हमें इसके खत के बारे में कोई मालूमात नहीं है। फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी के जो वकील अरफान कादर साहब थे, उनके दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और फिर जो पीटीआई के वकील हैं अली जफर साहब, उन्होंने कुछ दलाल दिए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप ये हमें बताएं कि फुल कोर्ट को बनना चाहिए या ना बनना चाहिए। लेकिन अली जफर साहब ने कहा कि ये जो सवाबदीद है, ये जो इख्तियार है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, वही बेहतर समझते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बनना चाहिए? उन्होंने कहा कि इसलिए बनना चाहिए, ये जो मुकदमा है ये साफ शफाफ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फुल कोर्ट बनाएंगे सारे केसों को पेंडिंग रखना पड़ेगा और पूरी अदालत की जो तवज्जो होगी वो एक ही केस की तरह माजूल हो जाएगी। तो उसके बाद वक्फा हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस वक्फे में मशवरा करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे क्या इसका फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। लेकिन वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि ये 3 रुकनी बेंच ही इस मुकदमे की समाअत करेगा, फुल कोर्ट नहीं बनेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए साजिद बशीर यूट्यूब चैनल, लाइक्स कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।